हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो लुओ फेंग पूछता है कि क्या तुम्हें भी रूइंस के बारे में सीखना है। ये सुने तुरंत बाद ही चुयन बोलता है कि हाँ मास्टर, मुझे रूइंस के बारे में सीखना है, इसलिए प्लीज मुझे सिखा दीजिएगा। ये देखने के बाद लुयन कहती है कि बेशर्म कहीं का, तू पहले जैसा बेशर्म ही है अभी भी। नहीं नहीं नहीं, तू पहले से काफी ज्यादा बड़ा बेशर्म बन चुका है। तब चुई वहां से लुओ फेंग कहता है कि हाँ मुझे पता है तू मेरे जैसा ही बेशर्म है, इसीलिए मैं तुझे वो रूइंस के बारे में सिखा रहा हूँ। और ये सब तो जोड़, हम तेरे 500 स्वार्ड की के बारे में बात करेंगे। हाँ मैं मानता हूँ 500 स्वार्ड की बहुत ज्यादा रेयर होता है और बहुत ज्यादा खास होता है, पर तेरे अंदर का स्वार्ड की कुछ ज्यादा ही वीक और कम है, इसीलिए वो स्वार्ड की तुझे लॉन्ग फाइट में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा आगे तेरा मास्टर है और मैं बताऊंगा तुझे इसका इलाज। मैं तुझे एक जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, उसका नाम है जुआनलिंग जड़ी बूटी। और वो जड़ी बूटी ऐसी वैसी जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि एक कमाल की जड़ी बूटी है। अगर तुम उसे ढूंढ के और उसके बाद खाते हो तो तेरे अंदर का स्पिरिट की तुरंत ही स्वार्ड की अंदर बदल जाएगा। और इसको यूज करके ही तू लॉन्ग फाइट्स में तेरे स्वार्ड की को बरकरार रख सकते हो। और इस तरह से तू अपना स्वार्ड की को कल्टीवेशन करने वाले टाइम को यूज करके तू मेरा सिखाया हुआ रूइंस को सीख सकते हो। और इस वजह से तेरा रूइंस की मास्टरी और स्वार्ड कल्टीवेशन दोनों एक ही समय पर इंप्रूव हो जाएगा। ये सुने के बाद चूयन बोलता है थैंक्स मास्टर ये एडवाइस के लिए। जब मैं जुआन जियान से वापस जाऊंगा तब ये ट्रेजर मेडिसिन को मैं जरूर ढूंढने की कोशिश करूंगा। मास्टर वो जुआलिंग जड़ी बूटी मेडिसिन शॉप में बिकता है या नहीं, या मुझे कहीं और जाकर ढूंढना पड़ेगा वो जुआलिंग जड़ी बूटी को। ये सुने बाद लुओ फेंग कहता है कि हाँ तूने सही कहा, मुझे भी पहले ऐसा नहीं लगा था, पर जब मैं इसके बारे में गौर से सोचने लगता हूँ तब मुझे समझ आ रहा है कि ये नॉर्मल स्वार्ड कल्टीवेटर के लिए ये जड़ी बूटी बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, इसीलिए येरे गेरे नत्तू गेरे मेडिसिन शॉप में ये बाहर बिल्कुल भी नहीं बिकता। अगर ऐसी बात है तो मैं इस डेविल किंगडम ऑफ अबिस में ही जा रहा हूँ, वहां पर जरूर ये मिलेगा। पर अगर डेविल किंगडम ऑफ अबिस पर भी वो जड़ी बूटियां नहीं मिला तो मैं सीधा जाकर उस जुआन जिया सेक्ट के लीडर के पास में स्टॉक में पड़ा हुआ वो जड़ी बूटी के लूंगा और वहां से दफा होकर यहाँ पर आऊंगा। ये सुने वो चूयन को फटके हाथ में आ जाते और बोलने लगते नहीं 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 मास्टर प्लीज आप मेरे सब बिल्कुल भी मत कीजिए। तभी वहां पे लुईन आ जाते और बोलने लगते फादर अब ये बकवास करने का समय नहीं है, क्योंकि वो डेविल किंगडम ऑफ अबिस पूरी तरह से बदल दी जा रहे हैं और हमें नहीं पता उसका रीजन क्या है। पर उस बदलाव की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग मास्टर्स भी इस डेविल किंगडम ऑफ अबिस को छोड़कर बाहर की तरफ भाग रहे हैं। और हमने पहले ही देखा था कि वो वायलेट फिनिक्स भी इस डेविल किंगडम ऑफ अबिस को छोड़ के भाग रहे हैं। ये सुने बाद लुओ फेंग कहते हैं हाँ मुझे भी अच्छी तरह से पता है ये डेविल किंगडम ऑफ अबिस में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मैंने पहले सोचा था कि कुछ और देर वेट करके उस डेविल किंगडम ऑफ अबिस पर जाऊं, पर अब का हाल इतना घटिया हो चुका है, इसीलिए मैं वहां पर जाकर देखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद चूवन का पूरा दुनिया हिल जाता है और सोचने लगता है क्या 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 ये पहले सेक्रेटरी के पास जाकर चुराने के बारे में बोल रहा है, अब अकेले वो डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर सीधा जाने के बारे में बोल रहा है। मेरा मास्टर असल में कौन है और उसका कल्टीवेशन क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तब लुओ फेंग कहता है कि मैं वहां पर डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर जाकर देख के आता हूँ, उतने में ही तुम लोग यहाँ से जाना चाहिए, वरना जब मैं वापस आने के बाद यहाँ पर तुम दोनों लोग दिखे तो तुम्हारा केयर नहीं। इसके बाद वो डेविल किंगडम ऑफ अबिस के तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि लुओयिन तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हारा फादर इतना भी स्टूपिड नहीं है कि वहां पर कोई बड़ा डेंजर आने के बाद उसके साथ फाइट करूं। अगर सच में वहां पर कोई चीज होगी और उसे मैं संभाल नहीं पाऊंगा तुरंत भी मैं लौट कर वापस आऊंगा। और तुझे भी पहले से पता है कि मैं कितना बेशर्मादी हूँ, इसीलिए मैं तुरंत ही वहां से भागकर वापस आऊंगा, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर बेफिक्र से जा सकते हो, पर तू अकेले मत जाना, चुयुआन को लेके बजाओ और जुआन जियान सेक्ट में उसे ड्रॉप कर दो, क्योंकि अभी का चुयुआन कल्टीवेशन उतना ज्यादा नहीं है जितना तेरे है। और अभी भी डेविल किंगडम ऑफ अबिस के आसपास काफी खतरनाक मास्टर्स घूम रहे हैं और मुझे डर है कि वो खतरनाक मास्टर का सामना चुयुआन अभी की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो रास्ते में तुम्हें ही उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये बोल के तुरंत ही लुओ फेंग डेविल किंगडम ऑफ अबिस की तरफ कूद पड़ता है और वो ऐसे जाने के बाद चुयुआन बोलता है कि गुस्से लड़की, मास्टर ने जो बोला वो बिल्कुल भी सही है, इस एरिया के आसपास खतरनाक मास्टर्स रहे होंगे, इसीलिए हमें तुरंत ही ऐसे निकलना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। ये सुनने के बाद तुरंत बाद लुओयिन अपने हाथ में एक तलवार सम्मान कर लेते हैं और चुयुआन पर एक जोरदार अटैक कर देते हैं, पर चुयुआन को इसका बनक लग जाता है और इसके वजह से चुयुआन उस अटैक को डॉज कर लेता है। लुओयिन कहते हैं कि अगर तूने मुझे एक और बार गुस्से लड़की बोला तो तेरे काट के तुझे ही खिलाऊंगा। ये सुने के बाद चुयुआन पूरी तरह से चौंक जाता है और बोलने लगता है क्या क्या इतने ही बात पे तूने मुझ पर अटैक कर दिया, पर तुम्हारा नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसीलिए मैंने गुस्से लड़की बोला, क्या मैं तुझे सीनियर बुलाऊं? ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब ये बोलता है क्या मैं तुझे जूनियर बुलाऊं? ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तेरा औकात नहीं है। ये बोलने के बाद लुओयिन वहां से चले जाने लगते। ये देखने के बाद चुयुआन बोलता है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास अब एक ही चॉइस बचाते हैं और वो है तेरा नाम से बुलाने का, इसीलिए लुओयिन मेरे लिए रुक जाओ। ये बोलने के बाद वो दो लोग अपने अपने टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद
बाद वो दो लोग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही काफी देर बीत जाता है, कम से कम 1 घंटा बीत जाता है। तब वो दोनों कहीं पर लैंड करते हैं। तब वहां पर लैंड करने के बाद चुयुआन लुओयिन से पूछता है कि हम यहाँ पर 1 घंटे से ट्रैवल करते रहे, वो भी नॉर्मल स्पीड से नहीं बल्कि नॉर्मल स्पीड से 100 गुना तेजी से, फिर भी हम जुआनजियांग से बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाए। पहुंचना छोड़ो पर काफी दूर दूर तक वो जुआनजियांग से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। हमने कहीं पर रॉन्ग डायरेक्शन लिया है क्या? क्योंकि हम जितना तेजी से आ रहा है उतना तेजी से आधे घंटे में उस जुआनजियांग से में हमें पहुंचना ही चाहिए था। ये सुनने के बाद लुओयिन कहते हैं चुप हो जाए बे। ये बोलने के बाद लुओयिन एक डायरेक्शन में दिखाते हुए बोल रहा होता है वो देखो उस तरफ ही हमें जाना चाहिए। ये सुनने के बाद चुयुआन बोलता है क्या तुम सच में मजाक तो नहीं कर रहे? क्योंकि तुम जिस डायरेक्शन में अपनी उंगली दिखा रहे हो हम अभी अभी उसी डायरेक्शन से आए हैं यहाँ पर। एक सेकंड तू मुझे बिल्कुल भी मत बताओ कि तुझे जुआनजियांग से किस डायरेक्शन में आता है उसके बारे में पता नहीं है। ये सुनने के बाद लुओयिन कहती है कि बकवास बंद करो, अगर तुझे सच में उसके रास्ते में बारे में बताया तो तुम ही क्यों नहीं ले जाते वहां पर। ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगते है कि हाँ वो उसने सच बोला, मुझे उसके डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तब मैं गुस्से में थे इसीलिए मैं किसी डायरेक्शन में भी आ गया, पर फाइनली वो डायरेक्शन गलत निकल गया। ये सुनने के बाद चुयुआन बोलता है कि लड़कियां लड़कियां लड़कियां, उनके पास खूबसूरत के अलावा कुछ भी नहीं होता और तूने फिर से वो प्रूव किया और मुझे पता चल गया तुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसीलिए मैं ही लीड करना चाहता हूँ। ये बोल के वो हवा में उड़ता हुआ जुआनजियांग से की तरफ बढ़ने लगता है। उतने में उसके पीछे लगा हुआ वो टेलीपोर्टेशन पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये होने के तुरंत बाद ये हवा में से नीचे डाम से गिरता है। ये देखने के बाद वहां पर लुओयिन आ जाते और बोलने लगते तुम्हारे साथ ये सब होने ही चाहिए। मैं मानती हूँ मुझे किस डायरेक्शन में जाना है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, पर तू भी मान लो कि तुझे रूइंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मेरे फादर का वो टेलीपोर्टेशन रूइन 1 ही घंटे के लिए काम आती है और उसके बाद उसके अंदर का की पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके वजह से वो डिसअपियर हो जाते हैं। और ये सारे बातों को इग्नोर करके चुयुआन जमीन पर पड़ा हुआ एक जड़ी बूटी को देख रहा है और देखता देखता बोल रहा होता है कि लुओयिन तुम भी यहाँ पर आकर देखो, ये जड़ी बूटी कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। और वो जड़ी बूटी देखने के बाद लुओयिन कहते हैं कि अरे बाप रे तू कितना भी बेशर्म और कमी ना हो फिर भी तुम्हारा लक इतना अच्छा कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस जड़ी बूटी का तुमने अपने हाथ पे पकड़ा हुआ है उसी जड़ी बूटी का जुआनलिंग जड़ी बूटी का होती है और उसी के बारे में मेरे फादर तुझे बताया और इसी को यूज करने के बाद तेरा अंदर का स्पिरिट की स्वाड की में बदल जाएगा। और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।